हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालक चैनल पे फिर एक बार। आज दोस्तों मैं बिल्डिंग ऑपरेशन सर्विसेज के रिगार्डिंग कुछ लेकर के आया हूं। बिल्डिंग ऑपरेशन सर्विसेज होती क्या है, हम लोग काफी समय से इसमें काम कर रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ज्यादा जानकारी उसके बारे में होती नहीं है। अगर कोई हमसे पूछ ले कि बिल्डिंग सर्विसेज क्या है, बिल्डिंग ऑपरेशन क्या है, तो हम एक साथ में नहीं बता सकते। उसी के रिगार्डिंग मैं आज वीडियो लेके आया हूं। देखिए, मैं आज आपको बताता हूं बिल्डिंग ऑपरेशन सर्विसेज क्या है। बिल्डिंग ऑपरेशन या सर्विसेज दोनों एक ही चीज है। बिल्डिंग को चलाना, सही रूप से बिल्डिंग को चलाना, ऑपरेशनल करना विदाउट हेजिटेशन, विदाउट ब्रेकडाउन्स, वही बिल्डिंग ऑपरेशन और बिल्डिंग सर्विसेज हैं। लेकिन बिल्डिंग ऑपरेशन और बिल्डिंग सर्विसेज के बीच में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले होता है फायर एंड सेफ्टी। किसी भी बिल्डिंग को अप्रूव कराने के लिए या बिल्डिंग को चलाने के लिए सबसे पहले हमें फायर एंड सेफ्टी की जरूरत होती है, और फायर एंड सेफ्टी का अप्रूवल लेना पड़ता है बिल्डिंग के रिगार्डिंग गवर्नमेंट से। दूसरा होता है टेक्निकल। टेक्निकल में सारी असेट्स जो उसके अंदर लगी हुई होती हैं, एसटीपी, यूटीपी, डीजी सेट्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आती हैं, जिनके द्वारा हम उसको बिल्डिंग को चलाने के लिए सक्षम होते हैं। तीसरी चीज आती है परचेज डिपार्टमेंट। अगर परचेज डिपार्टमेंट नहीं है दोस्तों, तो हम उस चीज को नहीं चला सकते, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा ही मिलती हैं। जो हमारा प्रोसेस होता है वो परचेज डिपार्टमेंट के साथ होता है या उनके द्वारा होता है। वो होंगे तभी हमें सारी चीजें जो हमें असेट्स चाहिए या कुछ और चीज भी जो चाहिए परचेज डिपार्टमेंट के थ्रू मंगवाई जाती है। चौथा मेन फैक्टर होता है दोस्तों सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बिल्डिंग के लिए बहुत मस्ट है। अगर सिक्योरिटी नहीं है तो बिल्डिंग में कुछ भी हैपन हो सकता है, कुछ भी खराब हो सकता है, कुछ भी सही होता है। किसी चीज की जानकारी, उसका स्मूथ एंट्री, स्मूथ आउट, और उसके अंदर जो कुछ भी सिक्योर करना है, सिक्योरिटी ही करती है। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और बिल्डिंग ऑपरेशन में सिक्योरिटी बहुत बड़ा फैक्टर भी है। विदाउट सिक्योरिटी के हम बिल्डिंग ऑपरेशन या बिल्डिंग को स्मूथ रूप से नहीं चला सकते। पांचवा फैक्टर दोस्तों इसमें आ जाता है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग एक मेजर फैक्टर है। हम जानते हैं अपने घरों में भी अगर हम अपने घरों को स्वच्छ नहीं रखें, हाउसकीपिंग ना करें उसका प्रॉपरली, तो वो हमारे लिए डेंजरस होता है, हमारी लाइफ के लिए डेंजरस होता है। जैसा कि आजकल आप लोग जानते हो कोरोना चल रहा है, और कोरोना का रिलेशन जो है हाउसकीपिंग से मोस्ट प्रोबेबली है, क्योंकि गवर्नमेंट भी हाउसकीपिंग के रिगार्डिंग ही हमें सचेत करा रही है कि हैंड सैनिटाइज करो, रूम को सैनिटाइज करो, स्टेयर्स सैनिटाइज करो, लिफ्ट स्टेयर्स, सारी बिल्डिंग्स में जो कुछ भी है प्रॉपरली दिन में एक बार सैनिटाइज करो, जिससे हम कोरोना से बच सकें। तो हाउसकीपिंग हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है बिल्डिंग चलाने के लिए। अब मैं दोस्तों इसमें फायर सेफ्टी, परचेज, सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग, ये चारों डिपार्टमेंट अदर चलाते हैं। मैं उसमें ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा टेक्निकल टीम में, क्योंकि मुझे टेक्निकल के रिगार्डिंग ही आगे आपको बताना है। टेक्निकल में अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत भी कुछ चीजें आती हैं दोस्तों जो बहुत जरूरी होती हैं। यूटिलिटी बोलते हैं इसको हम। टेक्निकल में जब हम आगे चलते हैं उसको यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी का मतलब हो गया जो भी असेट्स या जो हमने बिल्डिंग के अंदर टेक्निकल रिलेटेड असेट लगाए हैं, उनको स्मूथली रूप से चलाना, बिल्डिंग को ऑपरेशन करना ही होता है। अगर वो स्मूथली रूप से नहीं है तो बिल्डिंग नहीं चलेगी। और यूटिलिटी में चार चीजें बहुत जरूरी होती हैं जो यूटिलिटी कहलाती है। एक एयर, हवा। दूसरी होती है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, या आप कह सकते हैं बिजली। तीसरी होती है पानी या वाटर। और चौथी चीज होती है दोस्तों सिविल वर्क, जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। सिविल वर्क का उतना बड़ा फैक्टर बिल्डिंग चलाने में नहीं है, लेकिन बिना सिविल वर्क के भी हम नहीं प्रॉपरली बिल्डिंग को चला सकते, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग या भवन जब बनाया जाता है तो उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट या कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। तो वो सिविल वर्क जो है ये अलग डिपार्टमेंट है, ये लोग इसको करते रहते हैं। इसके बाद में हम सबसे बाद में बात करेंगे। अच्छा, एयर, हवा में आप सोचोगे एयर की हमें कहां जरूरत होती है। पूरी बिल्डिंग को संचालन करने के लिए एयर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे हमारा इसमें सिस्टम होता है HVAC, यानी चिलर्स सिस्टम, जो
पूरी ही बिल्डिंग के लिए एचवीएसी सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पूरी बिल्डिंग को उसके अकॉर्डिंग एयर देने के लिए, यानी जहां अगर हमारा समर का सीजन है तो उसमें हमें हवा ठंडी चाहिए, यानी टेम्परेचर कुछ डाउन चाहिए, और जब विंटर का सीजन है तो हमें कुछ टेम्परेचर अप चाहिए। इसलिए उसको एयर कंडीशनड बनाने के लिए हमें एचवीएसी की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिसिटी का आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो बिल्डिंग को चलाना असंभव है। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं दोस्तों, मैं जैसे बताता हूं आपको, क्योंकि कोई भी एयर हो, वाटर हो या सिविल वर्क हो, कुछ भी काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी मस्ट है। और इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे सबसे पहले आता है एचटी मीटर। एचटी मीटर के बाद आते हैं एचटी पैनल्स, फिर आते हैं ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर के बाद अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन के पैनल के बाद में हमारे जो है बहुत सारे एलटी पैनल्स, डीजी सेट्स, कूलिंग टावर्स। डीजीज भी इसी के अंतर्गत आते हैं, डीजीज, कूलिंग टावर। नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर में अगर हम बात करें तो बिल्डिंग को चलाने के लिए प्लम्बिंग सिस्टम, आप लोग अच्छे से जानते हैं प्लम्बिंग सिस्टम को। प्लम्बिंग सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे रेस्ट रूम्स, टॉयलेट्स, वाटर सिस्टम, पंप रूम, टैंक्स, ओवरहेड टैंक्स, एसटीपी सिस्टम, ईटीपी सिस्टम, और इससे रिलेटेड जो भी पाइपलाइन सिस्टम्स, मोटर्स, पंप्स एक्सेट्रा। अगर हम सिविल वर्क की बात करते हैं तो सिविल वर्क में फ्रेंड्स आता है फसाड क्लीनिंग। देखिए आजकल बिल्डिंग में, कोई भी कॉमर्शियल बिल्डिंग हो या रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, उसमें जो है फसाड क्लीनिंग का मेन रोल है, क्योंकि हम शीशे से बहुत ज्यादा शीशा यूज करते हैं अपने सराउंडिंग में, बिल्डिंग के सराउंडिंग में, और उस शीशे को क्लीन करने के लिए फसाड क्लीनिंग जरूर चाहिए। फसाड क्लीनिंग में स्पाइडरमैन होते हैं जो उसको क्लीन अल्टरनेटली करते रहते हैं डे बाय डे। दोस्तों आगे हम जो बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में ही सबसे पहले बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में बात करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो पे आऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। एंड अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी का बटन दबाकर उसको नोटिफिकेशन अलाउ करें। थैंक यू दोस्तों।